तो हमारे रसिक जन कहते हैं कि ये गोपियाँ बावरी हो गई। कहते हैं कि जब तक भगत की होए न हासी तब तक भक्ति होए न साची। तो जब हम भगवान से बात करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो दुनिया वाले देखकर क्या कहते हैं, ये पागल है। अरे तू पागल हो गई है क्या भगवान के लिए? तो जब तक भगवान के लिए पागलपन नहीं आएगा तब तक के भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो जो भगवान के लिए पागल हैं, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। कहने दीजिए समाज जो कहता है, आप अपनी भक्ति में अटल रहें। इस प्रकार ऐसी स्थिति जब गोपियों की हुई, तब गोपियाँ श्री कृष्ण और राधा रानी को इधर उधर खोजने लगी। और गोपियों ने क्या दर्शन किया कि वहाँ पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। एक गोपी देखकर आई कि चरण चिन्ह है, उसने सबको आवाज लगाई, अरे सखियों देखो श्याम सुंदर शायद यहीं से गए। अब महाराज सारी गोपियाँ उन चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कहाँ पहुँचे? सेवा कुंज में। आप कभी वृंदावन जाएं तो सेवा कुंज का दर्शन अवश्य करें। ठाकुर जी सेवा कुंज में हैं और राधा रानी के चरण चाप रहे हैं। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ब्रज मंडल ऐसा है जहाँ पर ये जगत नियंता हमारे किशोरी जी के चरणों की सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी राधा रानी को मना रहे हैं कि किशोरी जी आप ऐसे रूठ कर क्यों चली आई? तो राधा रानी कुछ नहीं कहती, शांत। देखिए, जब अपने प्रियतम से कोई बात हो जाए और बात बाहर आ जाए, बातों में बहस भी हो जाए तो चलता है, लेकिन दोनों में से यदि किसी ने चुप्पी साध ली तो वो चुप्पी और अधिक हमें चुभता है। तो जब राधा रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, निरुत्तर हो गई, तो ठाकुर जी रोने लगे कि अरे मेरी किशोरी जो किसी प्रकार का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रही। विनती करने लगे कि हे किशोरी जो आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप चलिए। पर राधा रानी ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। कहा श्याम सुंदर मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पैरों में दर्द है। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि मैं कैसे मनाऊं। कहते अगर आपके पैरों में दर्द है तो किशोरी जी मैं आपको गोद में उठा लूं। अब महाराज जब ऐसी वार्ता चल रही है तभी सारी गोपियों ने वहां प्रवेश किया। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि यहाँ गोपियों ने प्रवेश किया है, ठाकुर जी ने राधा रानी को वहीं छोड़कर वहां से भी ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और सारी सखियों ने देखा कि किशोरी जी को भी ऐसे छोड़ करके श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब हमारे श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे? सभी किशोरी जी से निवेदन करने लगे कि हे राधा रानी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही बताएं कि हम अपने श्याम सुंदर को कैसे प्राप्त करें। तब राधा रानी ने कहा कि देखो ये श्याम सुंदर बड़े नटखट हैं, बड़े छलिया हैं। पहले तो मन में ऐसा उद्वेग उत्पन्न करते हैं और फिर तुम्हें ऐसे छोड़कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो तुम चिंता मत करो, चलो यमुना जी के तट पर हम सब मिल करके अपने श्याम सुंदर को पुकारेंगे। अब महाराज सारी गोपियाँ यमुना जी के तट पर गईं। आप सबसे पहले भी निवेदन किया है कि जब भी ब्रजमंडल में दर्शन हेतु जाएं पहले यमुना रस रानी का दर्शन करें। सभी गोपियों समेत राधा रानी वहाँ पहुँची हैं और सभी गोपियों ने यहाँ पर सुंदर गोपी गीत का गायन किया। और जैसे ही गोपी गीत का गायन किया है वैसे ही, अच्छा गोपी गीत में क्या गायन करते हैं ये भी हम सुन लेते हैं। गोपियाँ पुकारने लगी कि हे श्री कृष्णा, हे निष्ठुर कृष्णा अब तो दर्शन दो, हे प्राणाधार अब तो दर्शन दो,
इस प्रकार गोपियाँ पुकार रही हैं। अच्छा ये सोचिए एक बार कि कोई भक्त गोपी भाव जिनका है, साक्षात ब्रज गोपियाँ ठाकुर जी को ऐसे पुकार रही हैं, तो क्या ठाकुर जी को दया नहीं आती? ठाकुर जी को दया नहीं आती? हम तो कहते कृपा सिंधु हो, दया निधि हो, हम तो यही कहते हैं ना, अकारण करुणा वरुणालय। तो जब गोपियाँ ऐसे आर्त भाव से पुकार रही हैं, तो जरा सोचे कि इस ठाकुर, इस निष्ठुर के मन से दया कहाँ गई? तो ऐसी परीक्षा क्यों लेते हैं ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इन ब्रज गोपिकाओं के मन में जो मेरे प्रति प्रेम है, आज ये उस प्रेम को स्वीकृति प्रदान करें। अब महाराज देखिए, कल आपने बाल लीलाओं का दर्शन किया, तो गोपिकाओं को जब ठाकुर जी के दर्शन करने होते तो वो क्या करती, अलग अलग बहाना बनाती थी। यशोदा मैया से कहती, अरे नंदरानी तेरा छोरा ऐसा है वैसा है, इसने मटकी फोड़ी, इसने माखन चोरी की। ऐसे बहाने बना बनाकर गोपिकाएं ठाकुर जी के दर्शन करती थी, पर कभी स्पष्ट रूप से गोपिकाओं ने यह स्वीकार नहीं किया कि हे श्याम सुंदर, हमको तुमसे प्रेम है। तो ठाकुर जी ने मन में सोचा कि यदि तुम लोग चतुर हो तो मैं महाचतुर हूँ, आज तो तुमसे मैं ये स्वीकृति करा कर रहूँगा। अब ऐसे गोपी गीत गा गा कर गोपियाँ पुकार रही हैं, पर ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया। तब विवश हो करके देखिए, जब हम सोचते हैं ना कि हम में जोर है, हम भक्ति करके इतने सहस्त्र मंत्रों का जाप करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा व्रत पूजन करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेंगे, तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा इतना जोर है तो लगा जोर, मैं भी देखता हूँ तुझ में कितना जोर है। पर जिस दिन आप अपना समस्त बल त्याग कर निर्बल हो जाते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं कि हे श्याम सुंदर बस करो, अब नहीं होता, उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में प्रकट होते हैं। अब गोपिकाओं ने दोनों हाथ उठाया, उठाइए दोनों हाथ उठाया और कहा, हे श्याम सुंदर तुम हमारे और हम तुम्हारी। जब ऐसी स्वीकृति गोपिकाओं ने दी है महाराज, यहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ सुंदर युगल जोड़ी में सभी गोपिकाओं को दर्शन दिया, और जितनी गोपिकाएं थी उतना रूप ठाकुर जी ने ग्रहण किया और सभी गोपिकाओं के साथ रास लीला की, रास विहार किया। और ठाकुर जी ने रास करने के पूर्व शरद पूर्णिमा का चयन क्यों किया? सुन लीजिए, ये आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ सुनिए रासलीला का। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा का चयन क्यों किया? क्योंकि कभी भी काम और प्रेम का संकेत चंद्रमा है। चंद्रमा मन का संकेत करते हैं, मन को चंचल करते हैं, और जब चंद्रमा अपने प्रबल अवस्था में होते हैं तभी कामदेव अपनी प्रबलता दिखाते हैं। तो ठाकुर जी ने इसीलिए किसी अन्य रात्रि का चयन नहीं किया। जब चंद्रमा अपने पूर्ण अवस्था में शरद पूर्णिमा की रात्रि का चयन किया और कामदेव को ललकारते हुए कहा था कि चलाओ अपने कामवाण, मैं देखता हूँ कि आज कैसे किसी के मन में काम वासना तुम उत्पन्न कर सकते हो। क्योंकि कामदेव को भी बड़ा अहंकार होता है कि मैं तो किसी के भी मन में काम वासना उत्पन्न कर सकता हूँ, किसी के भी मन को मैं छल सकता हूँ। पर जिस समय ठाकुर जी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो उस समय ये कामदेव भी निस्तेज हो जाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि का चयन किया और कामदेव को आदेश दिया, लगाओ अपना जोर। और फिर ठाकुर जी सुंदर सभी गोपिकाओं के साथ रास विहार करने लगे। अब देखिए, ये बड़ी गंभीर कथा आप लोगों ने श्रवण की।